नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश को अंधकार में झोंक रही बीजेपी की सरकार, देश का युवा परेशान हो चुका है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर लगे नारेबाजी, बोले फिलहाल पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में विवादित टिप्पणी करने पर मोदी भी मांगे माफी। जी हां, ओवैसी ने जमकर घेर लिया मोदी सरकार को, बोले फिलहाल अब्बास तुम्हारा दोस्त था तो माफी मांगो मुसलमानों से। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, तोक़िर रज़ा ने उड़ा दिया गर्दा, बोले फिलहाल हम हर जगह जाएंगे, यूएन में जाकर सौंपेंगे ज्ञापन। जिस तरीके से पैगंबर मोहम्मद साहब की बेइज्जती की गई, आपको बताओ दोस्तों जन सैलाब उमड़ गया कल, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से कैमरा प्रेम आया सामने। लोगों ने सोशल मीडिया पर उड़ाई धज्जियां, बोले कचरा उठाकर लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित मत करो मोदी जी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों जमकर बरसे अखिलेश यादव, बीजेपी पर साधा निशाना, बोले उत्तर प्रदेश का विकास नहीं बल्कि युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही बीजेपी की सरकार, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें भाजपाइयों की उड़ी गर्दा, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर फिर से एक बार दोस्तों तेज हुआ आंदोलन। दरअसल आपको बता दें कल फिर से एक बार नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर आंदोलन किया गया, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अगर मुसलमान सड़कों पर उतरा तो भारतीय जनता पार्टी उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से जो है यहां पर मुस्लिम समुदाय ने ऐलान कर दिया है कि फिलहाल पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में जो टिप्पणी की गई है उसके बारे में मोदी क्या सोचते हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें सीधा तोक़िर रज़ा का सीधा ऐलान, फिलहाल यूएन जाकर जो है यहाँ पर मोदी सरकार को सिखाएंगे सबक। जी हाँ, दरअसल दोस्तों यूएन जाकर जो है यहाँ पर अब मुस्लिम समुदाय अपना ज्ञापन सौंपने की बात कर रहा है। आपको बताते चले दोस्तों यूएन जाकर जो है यहाँ पर ज्ञापन सौंपा जाएगा और जो पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में भद्र टिप्पणी की गई थी उसको लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। आपको बता दोस्तों कल जन सैलाब उमड़ गया। जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा है ये देखकर कहा जा सकता है दोस्तों कि तोक़िर रज़ा ने गर्दा उड़ा दिया। जी हां, तोक़िर रज़ा ने जो कहा था दोस्तों वो हुआ। इतने ज्यादा मुसलमान दोस्तों, इतने मुस्लिम भाई कि लोग देखकर दंग रह गए, पूरा का पूरा मैदान फुल हो गया, जिसके बाद वहां पर नारे भी लगाए गए। आपको बता दें सीधा सीधा तोक़िर रज़ा ने कहा कि हम हर जगह ज्ञापन सौंपेंगे, दिल्ली में भी सौंपेंगे और यूएन में भी सौंपेंगे, क्योंकि हमें इस सरकार पर भरोसा नहीं, लेकिन हम यूएन भी जा सकते हैं, इस सरकार को नहीं देंगे ज्ञापन, जाएंगे यूएन। आपको बताते चले दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में जो भद्र टिप्पणी की गई थी, भले ही नुपुर शर्मा के ऊपर एक्शन लिया हो बीजेपी ने, लेकिन वो एक्शन सिर्फ दिखावा था। आप समझिए दो ऐसे लोग जिन्होंने किसी का दोस्तों आप समझिए एक तरीके से कत्ल कर दिया हो और दोस्तों उनको सजा देने के लिए सिर्फ पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए, तो क्या ये बात हजम होगी? आप सोचेंगे अरे इसको तो जो यहाँ पर फांसी की सजा मिलना चाहिए या फिर इसको उम्र कैद मिलना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा कर दिया जाए तो आपके मन में भी सवाल उठेगा। और ऐसा ही कुछ जो है पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कहने के बाद हुआ है। सिर्फ नुपुर शर्मा और जिंदाल को पार्टी से निकाल देना दोस्तों आप समझिए जो है पूरा नहीं था। नुपुर शर्मा के ऊपर कार्रवाई होना थी, नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करना चाहिए था प्रॉपर तरीके से और उनके ऊपर दोस्तों जो धाराएं लगती हैं वो लगना चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। नुपुर शर्मा के ऊपर दोस्तों एफआईआर हुए काफी दिन हो गए, लेकिन नुपुर शर्मा जो है वहां से फरार चल रही है। जाहिर सी बात है नुपुर शर्मा को डर है कि अगर वो गिरफ्तार हो गई तो लंबे समय के लिए जो है महाराष्ट्र पुलिस उनको जेल में डालेगी नवनीत राणा की तरह, और यही कारण जो नुपुर शर्मा फरार चल रही है। लेकिन दोस्तों तोक़िर रज़ा ने साफ कर दिया
दिया कि फिलहाल इस देश का मुसलमान अब झुकेगा नहीं और रुकेगा भी नहीं। तौकीर रजा ने साफ कहा कि इस देश के मुसलमान का सब्र का इम्तिहान मत लो, अगर सड़कों पर उतर आए तो तुम्हारी जेलें कम पड़ जाएंगी। जी हाँ, जेलों में भर दोगे तब भी जेलें कम पड़ जाएंगी, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है इतने लोग कहीं नहीं समाएंगे। और देश में आज जिस तरीके की चीजें हो रही हैं उसको लेकर सीधा सीधा ऐलान हो गया कि फिलहाल अब देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को भी दोस्तों सुधारेंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला बड़ा हमला, बोले जुमलों से काम नहीं चलता। जी हाँ, जनता के लिए काम करना पड़ता है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया। राहुल गांधी का कहना है कि 50 साल में इतनी महंगाई कभी नहीं हुई जो आज आम जनता के घर पर हो रही है। राहुल गांधी ने कहा कि पकोड़े तलना जो है जॉब नहीं होता मोदी जी, पकोड़े तलने वाले को नौकरी नहीं कहा जाता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मोदी सरकार ने एक बार एक बयान दिया था, अगर आपको याद हो, और उस बयान में उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि अगर आज कोई ठेला लगाकर भजिए बेचकर चाय बेचकर 200 रुपए कमा रहा है तो वो बोलता है मोदी थैंक यू। अब आप समझिए दोस्तों, ऐसा लगता है कि भजिया और चाय का ठेला लगाना मोदी जी के हिसाब से सरकारी नौकरी है। जी हाँ, क्योंकि मोदी जी तो इस चीज का बखाना एक बार इंटरव्यू में ऐसे ही कर रहे थे और उन्होंने कहा भी था कि अगर कोई चाय वाला ठेले वाला भजिए वाला 400 रुपए कमा के जा रहा है तो ये रोजगारी तो हुआ। वाह मोदी जी वाह, क्या बात है। इस पर तो दोस्तों ताली बजाने का मन कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो भजिया और चाय तलने को दोस्तों रोजगार बता रहा है। मतलब कि इनका ये मतलब है दोस्तों कि जब मोदी जी इस दुनिया में आए नहीं थे तब तो दोस्तों भजिए तलने वाले और चाय बेचने वाले बेचारे थे ही नहीं। वो तो मोदी जी के सत्ता में आने के बाद ही लोगों को ये अकल आई कि हम चाय का ठेला लगाएं और भजियों का ठेला लगाएं। अब आप समझिए एक ऐसा प्रधानमंत्री जो बचकानी बात करे, फिर उससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। जो ठेले वाले को ही दोस्तों रोजगार बता रहा हो सामने वाला, तो ठेले तो भैया बहुत सालों से लगते आ रहा है, 50 अरसों से लगते आ रहा है जब से दुनिया बनी है। तब तो मोदी जी भी नहीं थे। तो क्या मोदी जी ये मान लिया जाए कि ठेले का इजाद आपने ही किया है, भजिए का इजाद आपने ही किया है, चाय का इजाद आपने ही किया है? राहुल गांधी ने दोस्तों साफ कहा कि भजिया तलना रोजगार नहीं होता, कोई मोदी जी को बताए। जी हाँ, राहुल ने कहा कि फिलहाल भजिया और चाय बेचने वालों पर इस तरीके का कटाक्ष कसना ये सही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान दे, आज देश के युवाओं के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश का युवा परेशान है लेकिन उसको 4 साल की स्कीम देकर उसका भविष्य बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि चंद पैसों के लिए देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इस खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बता दें दोस्तों जंतर मंतर पर कल कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन भी किया था, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि मोदी सरकार के दिमाग में बस एक चीज बैठ गई है कि अगर कोई ठेला लगा रहा है, कोई 200 रुपए कमा रहा है तो वो रोजगार है। वाह मोदी जी। मोदी जी के बारे में दोस्तों मैं एक किताब लिखूंगा, लेकिन कब लिखूंगा वो मुझे भी नहीं पता है। फिलहाल चलिए बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मोदी सरकार की नोटंकी की उड़ी धज्जियां, लोगों ने सोशल मीडिया पर ले लिए मजे। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री का कैमरा प्रेम आप सभी को पता है, जहां पर भी जाते हैं इन महाशय के साथ कैमरा साथ साथ चलता है। लोग हैरान हो जाते हैं कि बस एक ही जगह बची है अब जहां कैमरा नहीं जा सकता, और वो है दोस्तों आप समझिए शौचालय। जी हाँ, क्योंकि मोदी जी हर जगह कैमरा लेकर जाते हैं। दरअसल दोस्तों आपको पता हो कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जो यहाँ पर दौरे पर थे, दौरे में वो दोस्तों उद्घाटन करने पहुंचे थे। अब जरा दोस्तों उद्घाटन की कुछ इन तस्वीरों को देखिए जिसमें मोदी जी कचरा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर ये भी देखिए जिसमें प्रधानमंत्री बकायदा पूजा अर्चना कर रहे हैं और कैमरामैन अपना काम कर रहा है। पहली बात तो ये कि श्याम मीरा सिंह ने लिखा कि भगवान भी सोच रहे होंगे। आप समझिए दोस्तों ये क्या है, आप समझिए ये क्या हो गया, किस तरीके से दोस्तों मोदी जी जहां आरती कर रहा है वहां पर भी कैमरामैन बकायदा उनकी आरती की फोटो ले रहा है। ये तो ठीक है दोस्तों, लेकिन ये फोटो जो वायरल हो रही है जिसमें मोदी जी बकायदा कचरा उठाते हुए नजर आ रहा है, आगे चलते हैं तो उनको एक बोतल मिलती है, वो बोतल भी उठा लेते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये मोदी जी कि ये आपकी नौटंकी है। जैसे ही कैमरा आपके करीब आता है आप उसके बाद ही
कचरा उठाना शुरू करते हैं ताकि फोटो अच्छे से आ जाए। और दूसरी बात ये दोस्तों कि अगर कोई कहीं पर, आप समझिए, कहीं पर कोई जो है उद्घाटन करने जाता है तो दोस्तों सबसे पहले सफाई का ही ध्यान रखा जाता है। अगर कोई नेता आ रहा होता है या कोई फिल्म स्टार आ रहा होता है तो सबसे पहले सफाई पर ध्यान दिया जाता है और उन पूरी जगह को क्लीन किया जाता है। लेकिन दोस्तों यहां सबसे बड़ा सवाल ये कि जहां मोदी जी गए उद्घाटन करने, वहां ये बॉटल कैसे आई, वहां पर ये कचरा कैसे आया जो मोदी जी उठा रहा है। आप समझिए, ये फोटो देखिए, आपको याद होगी मोदी जी समंदर गए थे, कचरा उठा रहे थे और इनके पीछे पीछे कैमरा चल रहा था इनको कैद करते हुए। महाशय वहां पर बोतलें इकट्ठी कर रहे थे, कचरा जो है पन्नी में डाल रहे थे। क्या दोस्तों इसको कैमरा प्रेम नहीं कहा जाएगा? भाई करने वाला तो ऐसा होता है कि एक हाथ से करे और दूसरा हाथ को पता भी ना चले। लेकिन यहां तो भैया फोटो जी भी अपने फोटो खिंचवाने में मस्त थे। लोगों ने सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी बातें लिखी है दोस्तों, ऐसी ऐसी भाषा लिखी है जिसका मैं इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। जी हाँ, क्योंकि लोग साफ साफ कह रहे हैं कि क्या हमें वो समझ रखा है। अब आप समझ गए होंगे कि क्या समझ रखा है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। वीडियो में बोल नहीं सकता, लेकिन दोस्तों आप समझिए, आज जो प्रधानमंत्री ये जो नोटंकी कर रहे हैं, इस नोटंकी का मतलब क्या है? अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री अपनी माता जी के बर्थडे पर गए थे। चलिए माता जी के बर्थडे पर गए थे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों आप वो बात मत भूलिएगा कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री बताते हैं कि वो अपने मां के चहीते हैं, दूसरी तरफ वो बात याद करिए दोस्तों जब प्रधानमंत्री ने अपनी ही इतनी बुजुर्ग मां को दिखावे के लिए दोस्तों उस लाइन में खड़ा कर दिया था जिस लाइन में नोटबंदी हो रही थी। तो क्या प्रधानमंत्री आपका खुदगर्जपना नहीं था कि अपनी मां को आपने बाकायदा सिर्फ जनता को यह बताने के लिए कि देखो नोटबंदी में मेरी मां भी खड़ी है, और अपनी मां को लाइन में खड़ा कर दिया था। और दोस्तों ये कहा जा सकता है कि जो इंसान, आप समझिए, अपनी राजनीति के लिए अपनी इतनी बुजुर्ग मां को लाइन में खड़ा कर दे तो फिर उसकी सोच क्या होगी दोस्तों। और ये कचरा उठाने का जो नाटक है, आरती करते समय जो कैमरा है, क्या दोस्तों आप समझिए मंदिर में कैमरा लेकर जाना चाहिए? क्या ये दोस्तों देवी देवताओं का अपमान नहीं है? अब कोई नहीं बोलेगा कि ये अपमान है, क्योंकि भाई फोटो जीबी के फोटो सेशन चल रहा था मंदिर में भी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, मोदी सरकार पर भड़ास। दरअसल दोस्तों ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया है। आपको बता दें दोस्तों, कल कई चैनलों ने बताया कि देखिए मोदी जी ने अब्बास का जिक्र किया था और वो अब्बास हमें मिल गया कि कहां रहता है। असदुद्दीन ओवैसी ने अब्बास का नाम लेकर मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी। ओवैसी ने कहा कि मोदी जी आपका बचपन का दोस्त अब्बास था जो आपके घर में ही रहता था और आपकी मां उनसे काफी प्यार भी करती थी। तो क्या दोस्तों, तो ओवैसी ने कहा क्या मोदी जी आपको मुसलमानों से माफी नहीं मांगना चाहिए अब्बास से? क्या आपने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में भद्र टिप्पणी करने वाली एक व्यक्ति को दोस्तों सिर्फ पार्टी से निकाला? पैगंबर मोहम्मद के बारे में जो भद्र टिप्पणी की गई दोस्तों, अब उसको लेकर नरेंद्र मोदी को ओवैसी ने घेर लिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नुपुर के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देश से माफी मांगना चाहिए, उनको माफी मांगना चाहिए और उन्हें यह बताना चाहिए कि क्या वो नुपुर के बयान का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, उन्हें आगे आकर बताना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के युवाओं के भविष्य के साथ खेल रही है, देश के युवाओं का भविष्य अंधकार में डाल रही है, लेकिन सरकार को सिर्फ अपनी पड़ी है। चंद पैसों के लिए देश की सुरक्षा के साथ खेलना यह सबसे बड़ी बेवकूफी है। आप समझिए दोस्तों, जो लोग वेल ट्रेन होकर निकलेंगे, कल वो अगर किसी गलत सोबत में पड़ गए, उन्होंने अपनी गैंगे बना ली, तो वो देश के विरोध में ही काम आ सकते हैं। और यही कारण जो देश का युवा डरा हुआ है। 4 साल में दोस्तों अपने सीने पर गोली खाकर वो अपने परिवार को पीछे छोड़ जाएंगे, कोई कमाई का साधन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों मैंने आपसे पहले भी कहा था, फिर कहूंगा, आज जो देश की परिस्थितियां हैं उसमें असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर सेंध लगा दी है। बीजेपी पर दोस्तों जो सवाल ओवैसी ने पूछा है कि क्या आपने अब्बास के धर्म पर एक तरीके दोस्तों, क्योंकि मोदी जी हमेशा ऐसी कहानियां सुनाते रहते हैं हमेशा मुस्लिमों की। आप समझिए, इससे पहले मोदी जी ने कहानी सुनाई थी कि हमारे गांव में एक चाचा आया करते थे, वो बहुत दिनों तक रहा करते थे और सारे पैसे जो वो कमाते थे मेरे बाबूजी के पास रखवा दिया करते थे, और जब वो जाया करते थे तो वो सारे पैसे वो बाबूजी उन्हें दे देते थे। सवाल ये दोस्तों कि मोदी जी जब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके सारे के सारे दोस्त मुस्लिम समुदाय के हैं, ज्यादातर वो जब बताते जो कहानियां सुनाते उसमें तो मुस्लिम समुदाय के ही दोस्त निकल के आते। तो दोस्तों क्या उनको ये समझना नहीं चाहिए कि मुस्लिम समुदाय का जो धर्म है और उसके ऊपर जिस तरीके से उनकी प्रवक्ता या फिर कह दे कि स्पोक पर्सन ने सवाल उठाए हैं,
या फिर यूं कह दे कि बहुत बड़ी बेदबी की है या फिर बेइज्जती की है, तो क्या दोस्तों नरेंद्र मोदी को आगे आकर मुस्लिम समुदाय से माफी नहीं मांगना चाहिए थी? दोस्तों अभी अमेरिका में किसी धर्म का मजाक उड़ा दिया जाता है तो जो बाइडेन आगे आकर खुद माफी मांगते हुए नजर आते हैं, खुद मुस्लिम समुदाय के लिए भी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री की एक बात है कि चाहे कुछ भी हो जाए देश में, इनकी नींद नहीं खुलती है। इनको तो बस दो ही चीजें चाहिए, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां, एरोप्लेन्स और दोस्तों अच्छे कपड़े और जूते। बस मोदी जी इसी में खुश है, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, हवाई जहाजों में जाना दोस्तों, एरोप्लेन्स में और अच्छी बड़ी कारों में घूमना, बस यही पीएम का फर्ज होता है। मोदी जी को ऐसा लगता है, लेकिन मोदी जी लगता है आप बहुत बड़े गलतफहमी में जी रहे हैं, क्योंकि पीएम का फर्ज क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आज देश जल रहा है तो आपको आगे आकर माफी मांगना चाहिए और इस स्कीम को वापस लेना चाहिए जो आपने लागू की है। आपको उन मुसलमानों से भी माफी मांगना चाहिए जो आपकी एक स्पोक पर्सन के बयान पर उनका दिल इतना दुखा है। देखिए दोस्तों, अगर एक माफी समझिए किसी की नाराजगी दूर कर सकती है तो माफी मांगना बहुत अच्छी बात होती है। दोस्तों वहां अकड़ नहीं दिखाना चाहिए जहां गलती है। अगर आपकी गलती नहीं है दोस्तों तो आप अकड़ दिखाइए, आपको पूरा हक है कि आप जो है पूरे एटीट्यूड में रहें, अकड़ में रहें। लेकिन जहां आपकी गलती है दोस्तों, वहां भी अगर आप अकड़ दिखाते हैं तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख इंसान कोई नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको उस चीज के लिए माफी मांगना चाहिए जो गलती आपने की है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका, युवाओं ने कर दिया ऐलान, पूरे देश में होगा प्रदर्शन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, युवाओं की स्कीम लाकर मोदी सरकार 4 साल वाली स्कीम में फंस गई है। अब युवाओं ने ऐलान कर दिया है कि फिलहाल वो देश में तब तक ये विरोध करेंगे जब तक कि उनकी बात मान नहीं ली जाती। आपको बता दो चलो दोस्तों, देश का युवा बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा है और युवाओं ने ऐलान कर दिया कि वो फिलहाल किसी भी हालत में आज देश की परिस्थितियों को वेट नहीं देंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों, सरकार की जो नीतियां है उसके खिलाफ जमकर नारेबाजियां हो रही हैं और देश का युवा गुस्से में भी दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो बातें कर रही है दोस्तों, इस बातों का कोई मतलब ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को खूब जुमले दिए, लेकिन दोस्तों उन जुमलों का कोई असर नहीं हुआ। प्रधानमंत्री एक बात समझ ले कि इस देश का नौजवान, इस देश का युवा बिल्कुल भी डरने वाला नहीं है। वो सड़कों पर उतरेगा, अपने हक के लिए लड़ेगा, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से और दोस्तों बिना किसी सामान को तोड़े फोड़े, बिना देश की संपत्तियों को नुकसान किए हुए। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को यह बताना चाहिए कि आप लोग प्रदर्शन कर सकते हो, अपना हक भी ले सकते हो, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से ले सकते हो और आपको यह आंकड़ा सेट करना ही होगा, क्योंकि देश की संपत्तियों को नुकसान ना पहुंचाए तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि कल एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें बताया गया है युवाओं को किलपाने के लिए कि जिन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज है उनको इस स्कीम में नहीं लिया जाएगा, इस भर्ती में। यहां तक कि यह भी कहा गया कि अब ये जो अग्निपथ योजना लाई गई है, अग्निपथ योजना के तहत ही अब सारी की सारी जो है यहाँ पर भर्ती होंगी, जिसको आना है वो आए। यानी कि एक तरीके से युवाओं को चढ़ाया जा रहा है कि तुम चाहे जो कर लो, हम ये कानून वापस नहीं लेंगे। यह सरकार का तीसरा कानून है दोस्तों देश में जिसके खिलाफ भयंकर जंग छिड़ी हुई है। पहला आया था दोस्तों एनआरसी सीएए एनपीआर, जिसमें पूरी देश की जनता सड़कों पर थी, क्योंकि सबको पता था अगर यह कानून लागू हो गया दोस्तों तो देश की जनता के साथ मोदी सरकार खिलवाड़ करेगी। आप समझिए सिर्फ उन चुनिंदा लोगों को चुन लिया जाएगा और बाकी सबको देश से बाहर निकालने का काम करेगी सरकार। अब वैसा ही काम अग्निपथ योजना में हो रहा है। सरकार 4 साल का दावा कर रही है, लेकिन उन 4 साल में भी दोस्तों कौन सेना में रहेगा, 75% लोगों को निकाल दिया जाएगा, यह आप भी समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जी प्रियंका गांधी, निकाल दी सारी भड़ास। दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी का कहना है कि केंद्र सरकार ने सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने देश के हर वर्ग के साथ धोखा किया। आपको बता दें प्रियंका गांधी ने कहा कि दरअसल ये एक धोखेबाज सरकार है जो देश के युवाओं को भी ठगने का काम कर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि अपने चंद फायदे के लिए देश के युवाओं के भविष्य के साथ खेलना बंद कीजिए। मोदी जी, अगर आपको जनता की जरा सी भी चिंता होती तो आप ये कभी भी नहीं करते। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज देश की जनता के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, युवाओं को आप समझिए बेरोजगारी के दलदल में धकेला जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है और अगर बीजेपी ये जिम्मेदारी नहीं ले सकती
दोस्तों तो आप समझिए फिर देश के क्या ही हालात होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कार्रवाइयां कर रही है और जिस तरीके का कानून ला रही है, ये कहना गलत नहीं होगा कि जो लोग मोदी के समर्थक थे कल वो भी मोदी सरकार के विरोध में होंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में 66% जो आबादी है वो युवाओं की है। यानी कि दोस्तों युवा का वोट सारा खेल बदल सकता है और दोस्तों सारा खेल बिगाड़ भी सकता है। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, पास में घंटी आएगी उसको भी दबा दें ताकि